कॉटन यानी कपास एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है जो विभिन्न उद्योगों, खासकर वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है। भारत में कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और ये देश के प्रमुख कृषि उत्पादों में से एक है। यदि आप भी कपास की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि भूमि का चयन। कपास की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भूमि का पीएच स्तर 7 से 8 के बीच होना चाहिए। कपास की खेती के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज का चयन करना आवश्यक होता है। इसकी खेती आमतौर पर 2 तरीके से होती है। इसमें बीजों को हाथ से बोया जाता है। ये तरीका छोटे खेतों के लिए किया जाता है। मशीन से बोई, बड़े खेतों में मशीनों द्वारा बीज बोने का तरीका अपनाया जाता है, जिससे कार्य जल्दी और आसानी से पूरा हो जाता है। बीजों की मिट्टी में 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा बोना होना चाहिए। कपास के पौधे को पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रत्येक पौधे के बीच 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कपास को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन अत्यधिक पानी से बचना चाहिए क्योंकि ये फसल के विकास को नुकसान पहुंचाता है। कपास की फसल को अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है। खेत की मिट्टी के प्रकार और उर्वरक की आवश्यकता के अनुसार पहले से खाद की सही मात्रा डालनी चाहिए। आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद और कंपोस्ट का भी उपयोग फसल की वृद्धि के लिए किया जाता है। कपास की फसल पर विभिन्न प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप हो सकता है। इनमें सबसे प्रमुख कीटों में कीटनाशक का प्रभावी उपयोग किया जाता है, जैसे कि कपास का सुंडी और सफेद मक्खी। इसके अलावा कपास की फसल में विभिन्न प्रकार के कवक जनित रोग भी हो सकते हैं, जैसे कि सफेद फफूंदी। इनसे बचाव के लिए कीटनाशकों और जैविक नियंत्रण उपायों का प्रयोग किया जाता है। कपास की फसल लगभग 6 से 8 महीने में तैयार हो जाती है। फसल तैयार होने पर कपास की बिनाई में सफेद फाइबर दिखाई देने लगता है। कटाई के समय पूरी बिनाई का पकना जरूरी है ताकि अच्छी गुणवत्ता वाला कपास प्राप्त हो सके। कपास की कटाई हाथ से या मशीन से की जाती है। कपास के बाद खेत को अच्छी तरह से साफ करके अगले मौसम के लिए तैयार किया जाता है। कपास की फसल से मिलने वाले रेशे को कपास के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि उसके बीज से तेल निकाला जाता है जो उद्योगों में उपयोगी होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।